नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीआई लिमिट नए इनकम टैक्स के हिसाब से। उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो रूल आए हैं नई लिमिट के, अब उस लिमिट के हिसाब से आप अपनी यूपीआई को आईटीआर में कैसे दिखाओगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। यूपीआई आईटीआर में कैसे दिखाएं नई लिमिट के साथ। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं आपके लिए, समझ जाइए यूपी की इंप्लीकेशन क्या है, कैसे आइटम में दिखाते हैं यूपीआई को। ये असेसमेंट की बात कर लो या टैक्स की बात कर लो, 26-27 एक ही बात है अब तो, है ना। मान लीजिए किसी बंदे का यूपीआई है 12 लाख रुपए का, प्रॉफिट 12 लाख रुपए का, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई का सोर्स क्या है, फिर भी ध्यान रखना है सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आया, वो नेचर क्या है, किस चीज़ का पैसा है, इनकम है, इनकम किस चीज़ की है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या पहले भी यूपीआई आई है इस तरह की, क्या पहले भी ऐसे काम करता रहा है वो। और पीरियड, पीरियड से मतलब क्या है, ऐसा नहीं एक सिंगल एंट्री यूपीआई आई और आपने आइटम भर दिए, चलेगा नहीं। ये कितनी बार में आई है, 50,000, 1 लाख, मान लो कोई पूरे साल में किसी के आंटी जी के अकाउंट में 12 लाख रुपए आए और आपको टैक्स नहीं भरूंगा, 12 लाख रुपए इनकम है, वो पॉसिबल नहीं, जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक जगह आपने यूपीआई डिपॉजिट भी करी, विड्रॉ भी करी, 60 लाख आए और 60 लाख चले गए। बहुत लोग कहते हैं मेरे से कमेंट में कि सर 60 लाख रुपए आए, 60 लाख रुपए चलेगा, यूपीआई जीरो है, क्या करना है। भाई इस केस में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेम चीज़ों का कि सोर्स क्या है, कहाँ से क्या है, और आपने आइटम भरी नहीं भरी है, उससे कोई मतलब नहीं सरकार को। आपके पास क्या आ रहा है, गया कहाँ, विड्रॉ से कोई मतलब नहीं है। सरकार तो कहती है जो आया, अरे कहाँ से आया, क्या से पैसे तुमने कमा लिया हमारे होते हुए। चलिए दूसरा केस नंबर 3, यूपीआई आई 2 करोड़ की, मेरा प्रॉफिट इसमें 12 लाख रुपए, कोई टैक्स नहीं है, फिर भी आपको 2 करोड़ की यूपीआई का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और एक्चुअल कितना इसमें से आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो दिखाना पड़ेगा। इसका आप डायरेक्टली यूपीआई का 6% दिखा के अपनी 2 करोड़ की यूपीआई को वाइट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब इसमें भी आपको एक तो केस बनकर ध्यान रखना पड़ेगा सब चीज़ें, ये तो ध्यान रखें 2 लाख का नेचर, हिस्ट्री, पीरियड, जीएसटी आपने लिया कि नहीं लिया इस केस में, ये भी ध्यान रखना है अगर आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हो। कई लोग बैंक की ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में दिखा देते हैं, ये टर्नओवर है। भाई जीएसटी ध्यान रखो, अकाउंटिंग जरूर कराएं, प्लीज़ 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 अकाउंटिंग जरूर कराएं और अकाउंटिंग ढंग से बंदे से कराएं। ध्यान में रखिए कि अकाउंटिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। केस 4, यूपीआई 2 करोड़ की थी, प्रॉफिट 20 लाख का था, टैक्स आपने पे करा है, तो क्या आप इससे बच जाओगे, यूपीआई से बच तो सब में जाओगे, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। जीएसटी जहाँ पे भी चेक होगा, एक्चुअल प्रॉफिट कितना यहाँ पे चेक होगा, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आप अपनी 2 नंबर की यूपीआई घुमा घुमा के सिर्फ बैंकिंग को आईटीआर में मत दिखाएं कभी भी, और उसके ऊपर टैक्स ऐसे पे कभी ना करें। अब करना क्या है, जो आने वाला है 1 अप्रैल से यूपीआई नई लिमिट के साथ, ध्यान रखना है कोई भी बेमतलब की यूपीआई का क्रेडिट अपने अकाउंट में ना लें। जो टिकट बुक करा रहा, कह रहा भाई तू भी टिकट बुक करा, खुद पेमेंट कर, मैं अपने बैंक में फालतू एंट्री नहीं लेने वाला कुछ भी, स्पेशली सैलरी वाला। एक्चुअली मैं सैलरी वाला था ना, जो केस बता रहा हूँ मैं, सैलरी वाले के पैसा कहाँ से आएगा बस। और बैंक स्टेटमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ तो कहता ही है ना कि क्या करूँ, उससे वही मिल गया। हर एक महीने मैं चाहूँगा अपने बैंक की क्रेडिट एंट्री का, आप जो भी काम करते हो जरूर हिसाब किताब रख लें कहाँ से आया। बैंक की डेबिट एंट्री का भी हिसाब किताब रख लें क्रेडिट के साथ। जब पैसा आता है तो पता होना चाहिए कि कहाँ गया, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे उसके दोस्त में मैंने ग्राउंड लिया है कि भैया जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने क्रेडिट कार्ड में यूज़ कर लिया, अब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट ले रहा है वो, ठीक है ना। मैंने बताया कि भैया पर्सनल यूज़ नहीं करा उसने, कोई थाईलैंड नहीं गया घूमने वो पैसे से। अपनी बैंक स्टेटमेंट को जरूर खुद वेरीफाई करें आईटीआर भरने से पहले, और आईटीआर भरते वक्त जरूर चेक करें क्या भरी क्या नहीं भरी है। जो बिहार का केस दिखाया मैंने, 78 लाख की यूपीआई थी, 30 लाख जीएसटी में गई हुई, आईटीआर गलत हो गई, केस लग गया। अब एक बार उसको अपनी कंपटीशन देखनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था कि मेरी सेल 78 लाख की यूपीआई है, 30 लाख की यूपीआई है। कैसा लगा यूपीआई का पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं लगातार नई लिमिट बता रहा हूँ, नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 और जो ड्राफ्ट रूल आए हैं। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को नई यूपीआई लिमिट के बारे में पता चल जाए और लोग हर एक चीज़ का ध्यान रखें अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का, क्योंकि 30% टैक्स और 200% की पेनल्टी अगर आप यूपीआई को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।